वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी। तो सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है, जिसके सोल्यूशंस आपको MCQs के बारे में बात करवाए जाएंगे। तो पहला ही कि व्हाट डू यू नो अबाउट टेलेक्स। टेलेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बाद कि व्हाट इज़ न्यू मीडिया। न्यू मीडिया क्या है, उसके बाद कि राइट टूल्स फॉर PR के लिए टूल्स लिखे हैं। उसके बाद ये व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या है, उसके बाद ये डिस्क्राइब रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को डिस्क्राइब करें। उसके बाद ये व्हाट इज फोटोग्राफी। फोटोग्राफी जो है वो क्या है। तो अब MCQs हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जाएंगे। तो बिफोर द यूज़ ऑफ बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर। पेपर के इन्वेंशन से पहले क्या था कि कौन सा मटेरियल जो है उसको यूज़ किया जाता था राइटिंग पर्पजेज़ के लिए, यानी कि लिखने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था पेपर से पहले, तो वो था लीव्स ऑफ द ट्रीज। लीव्स ऑफ द ट्रीज को यूज़ किया जाता था। उसके बाद ये कि सपोज करें कि स्टूडेंट जो है वो उसको समझने में प्रॉब्लम है लेक्चर्स, इस वजह से क्योंकि लेक्चर्स को इंग्लिश में डिलीवर किया जा रहा है, तो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है स्टैंडर्ड मीनिंग्स प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड मीनिंग्स प्रॉब्लम इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच वन इनमें से कौन सा जो है मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है कम्युनिकेशन के अंदर, वो मैसेज होता है। और उसके बाद ये कि वैन पीपल, जब लोग जो एक कल्चर से उनका ताल्लुक होता है, वो रहते हैं दूसरे कल्चर में जहाँ पे नॉर्मल लाइफ जो है रेडिकली तौर पर डाइवर्स होती है बहुत ज़्यादा, तो वो कहलाया जाता है क्या, वो है एन कल्चरेशन। उसके बाद ये कि डैश जो होता है यूजेज के अंदर लैंग्वेज के प्रोवाइड करता है आपको कॉमन नाउन्स और बताता है कि लोग जो इस एरिया के अंदर सिमिलर होते हैं बिहेवियर में, वो है पोलराइजेशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फिक्स्ड इंप्रेशन है, एग्जिजरेटेड है, या फिर प्री कंसीव आइडिया है पार्टिकुलर सोशल ग्रुप के बारे में, वो स्टिग्मा है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है उसको कंसिडर किया जाता है मोस्ट लेविशली डेकोरेटेड जो है किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट का जिसको प्रोड्यूस किया गया 9th और 7th सेंचुरीज़ के दरमियान, वो है बुक ऑफ केल्स। और उसके बाद ये कि इनमें से किस एरा से मुराद ये है कि बिगनिंग जो है ये येलो जर्नलिज़म की, वो है 1890s। और उसके बाद ये कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो प्रिंट मीडिया सरफेस पे आया किसकी वजह से हुआ, फॉरेन रूलर्स की वजह से ऐसा हुआ। और उसके बाद ये कि जो आइडिया है कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो है वो बॉर्न हुआ जब साइंटिस्ट ने किस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद ये कि इनमें से किस ऑप्शन से मुराद एक पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग फैसिलिटी है जो कि स्पोकन वर्ड के ज़रिए की जाती है, वो है टेलीफोन। टेलीफोन इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो उसमें चेंज आया पेपर मेकिंग प्रैक्टिसेस, और उसके बाद क्या हुआ, उससे ये हुआ कि पेपर जो बनाया जाने लगा वुड पल्प से। और उसके बाद ये कि ब्रेकडाउन होना चर्च कंट्रोल का रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर, और इन्वॉल्व होना ज़्यादा लोग जो है प्रिंट कम्युनिकेशन में, उससे सोसाइटी का क्या हुआ, किस तरफ गई सोसाइटी, सोशल राइट्स की तरफ गई। और उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसको क्रेडिट दिया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ जो है लार्ज पॉइंट हेडिंग्स का, जबकि वाइड स्पेस होना ताकि सेपरेट किया जाए एडवर्टाइजमेंट जो है टैक्स से, वो है फ्रैंकलिन। और उसके बाद ये कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है उसका बिलीव ये कि हर इंडिविजुअल के पास सिग्निफिकेंस है सोसाइटी के अंदर, ये सोशलिस्ट का व्यू है। और उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर एक रिसीवर क्या करता है, वो पर्सन जो कि डिकोड करता है एक मैसेज को। और उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है यूज़ टू गेट रिलैक्सेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जिसके ज़रिए रिलैक्सेशन हासिल की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वाचिंग ह्यूमरस प्ले जो है वो उनको देखा जाता है। और जो मैसिव चेंज होता है कम्युनिकेशन में, वो आता है उस टाइम पे, कब आता है, जब माइग्रेशन होती है टूवर्ड्स सिटीज़ वर इंक्रीज, शहरों की तरफ माइग्रेशन के अंदर इजाफा होता है। जिस तरह हमारे यहाँ पे आप देखते हैं कि शहरों की तरफ लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कराची, लाहौर वगैरह की तरफ। और उसके बाद ये कि टचिंग अनदर हेयर्स, किसी दूसरे के हेयर को टच करना, उसको जनरली तौर पे ऑफेंसिव कंसिडर किया जाता है अमेरिका के अंदर, जबकि यही चीज़ करना साइन ऑफ अफेक्शन होता है अफ्रीका के अंदर। अब ये जो है एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन कॉन्ट्रास्ट की, जो कि बेस करती है किसके ऊपर, कल्चर के ऊपर, क्योंकि ये कि एक जगह ऑफेंसिव कंसिडर किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, लेकिन अफ्रीका के अंदर इसी को जो है वो अफेक्शन ऑफ साइन ऑफ अफेक्शन जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। सो क्वेश्चन एंड आंसर में पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट टेलेक्स। टेलेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। 1935 तक मैसेज राउटिंग जो है वो लास्ट ग्रेट बैरियर था फुल ऑटोमेशन का। और लार्ज टेलीग्राफी प्रोवाइडर ने क्या किया, शुरू किया डेवलप करना सिस्टम जिनको
जिन्होंने यूज़ किया टेलीफोन लाइक रोटरी डायलिंग के कनेक्ट किया जाए टेली टाइप्स, और ये मशीन जो है वो खिलाई गई टेलेक्स। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ न्यू मीडिया। न्यू मीडिया क्या है? न्यू मीडिया एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया को जो कि ट्रांसफॉर्म जिनको किया गया है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं जो एडवांसमेंट से डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर और जो डिजिटल कंप्यूटिंग है। उसके बाद ये कि राइट टूल्स फॉर पीआर के लिए, पब्लिक रिलेशंस के लिए टूल्स लिखें जो कॉमनली यूज टूल्स हैं पब्लिक रिलेशन के लिए। उसके अंदर न्यूज़ रिलीजेस हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, स्पीकिंग एंगेजमेंट है, कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या है? अब स्टीरियोटाइपिंग जो है वो आइडियाज़ होते हैं जो किसी के जो हेल्ड करता है कोई इंडिविजुअल और उसके पास होते हैं। वो सोचता है किसी एक इंडिविजुअल सोचता है किसी मेंबर के बारे में या फिर पार्टिकुलर ग्रुप के बारे में, जो कि सोली तौर पे बेस करता है उनके एटीट्यूड के ऊपर। और अक्सर इनको ज़ाहिर बात है यूज़ किया जाता है नेगेटिव या फिर प्रीजुडिशियल सेंस के अंदर, और फ्रीक्वेंटली तौर पे इसका यूज़ करते हुए जस्टिफाई किया जाता है डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स को। ऐसे बिहेवियर जिसमें ज़ाहिर बात है डिस्क्रिमिनेशन होता है, फ़र्क किया जाता है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो ये जो एक जनरलाइज बिलीव होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल के बारे में। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब रिडंडेंसी। रिडंडेंसी से मुराद डिग्री है कि किस हद तक इंफॉर्मेशन जो है यूनिक नहीं है सिस्टम के अंदर, और वो आइटम जो कि मैसेज के अंदर वो आइटम जो कि ऐड नहीं करते न्यू इन्फॉर्मेशन, वो रिडंडेंट हैं। और परफेक्ट रिडंडेंसी बराबर है टोटल रेपिटेशन के, और ये पाई जाती है प्योर फॉर्म जो है उसमें सिर्फ मशीन के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या है? मेथड है रिकॉर्ड करने का परमानेंट इमेजेस लाइट के ज़रिए किया जाता है केमिकली सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर। इसको डेवलप किया गया था 19th सेंचुरी में आर्टिस्टिक एस्पिरेशन के ज़रिए दो फ्रेंचमैन की एक्चुअली। उसके तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।